नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको व्याकरण का कुछ गृह कार्य दूंगी जो कि आपको अपनी नोटबुक में करनी है। आप व्याकरण की नोटबुक में अब लिखेंगे विलोम शब्द। मैंने 30 विलोम दिए हैं जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। जिन शब्द के उत्तर आपको नहीं आते हैं आप यूं ही उसे ब्लैंक रहने दीजिएगा। जब मैं इसे पढ़ाऊंगी उस दौरान मैं आपको बताऊंगी, पर आपसे ये उम्मीद है कि आप इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे, किसी पुस्तक की मदद आप नहीं लेंगे। इससे आपको भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। वैसे आसान शब्द मैंने दिए हैं जो कि आप कर पाए। पहला है अनुज, अनुराग, अनाथ, अल्पायु, आधुनिक, आदान, अपराधी, जल, गुप्त, खंडन, कृत्रिम, कृपालु, खरीद, ग्राम्य, जटिल, जवानी, झूठ, तरुण, तामसिक, जोड़, आशा, उचित, उपस्थित, घरेलू, झोपड़ी, कृति, कुटिल, ज्वार, जय, कटु। ये आपको ऐसे उतारने हैं अपनी नोटबुक में। मैंने बगल में यहाँ जगह इसलिए छोड़ा है जिससे आपको समझ में आए कि ऐसे उतार कर बगल में आपको उत्तर लिखने हैं। डैश देकर इसका उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखने हैं। अगला है बच्चों भाववाचक शब्द भी मैंने आपको दिए हैं। ये भी 30 हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में करना है। पहले आप विलोम कर लेंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे भाववाचक संज्ञा। इसे भी ज्यों का त्यों उतारिएगा, फिर डैश देकर बगल में उसका उत्तर आप लिखेंगे। जो उत्तर आपको आता है वो आप लिखिए, जो नहीं आता है उसे यूं ही छोड़ दीजिए। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बूढ़ा, सज्जन, लड़का, प्रभु, स्वामी, अपना, तत्, स्व, भावुक, सफेद, जवान, एक, खेलना, दौड़ना, चमकना, हंसना, रोगी, स्वस्थ, पारिवारिक, हरा, पूर्ण, उचित, पराया, जीतना, बैठना, चढ़ना, मूर्ख, कंगाल, विद्वान, सर्व। ये आपके 30 विलोम, 30 भाववाचक संज्ञा। इसे आपको अपनी नोटबुक में उतार के करना है। अगला है बच्चों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये मैंने आपको 15 दिए हैं। ये भी ज्यों के त्यों आप उतारेंगे और बगल में डैश देकर उसको आप लिखेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने दिया है। जो कहा न जा सके, यहाँ पे उसी एक शब्दों में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। जिसे जीता न जा सके, दोपहर के बाद का समय, धन से संबंधित, जो शुद्ध ना हो, जो बूढ़ा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, श्रद्धा रखने वाला, जो प्रेम का पात्र हो, उपकार मानने वाला, दूर की बात पहले ही समझने वाला, परीक्षा देने वाला, जिसका शोषण किया गया हो, संपूर्ण दीन का कार्यक्रम, जिस स्त्री का पति मर चुका हो। ये सब आसान से हैं। इनके एक शब्द आपको बगल में लिखने हैं। बच्चों नया टॉपिक, नया विषय नए पेज से करेंगे। ये नहीं कि सब मान लिया मैंने कि आपके एक पेज में 14 आए और दूसरे पेज में आपका 15वां शब्द आया, तो अगला टॉपिक आप इस पेज से नहीं नए पृष्ठ से शुरू करेंगे। हर टॉपिक नए पृष्ठ से शुरू होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग देकर लिखा है विलोम शब्द, वैसे ही आप लिखेंगे विलोम शब्द और ज्यों के त्यों प्रश्न उतारेंगे, बगल में उसका उत्तर लिखना है। नंबरिंग भी देना जरूरी है। ऐसे ही आपको भाववाचक का करना है, ऐसे ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द का करना है। अंतिम है आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द। ये बच्चों मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप इसको ऐसे ही करेंगे
1 to 30 सीरियल वाइज, 1 to शायद मैंने 22 दिया है, 1 to 22 आप सीरियल वाइज उतारेंगे और बगल में उसका उत्तर लिखते जाएंगे। ये सारे जो हैं शुद्ध अशुद्ध शब्द, मतलब अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इसका शुद्ध रूप लिखना है आपको। अचानकता, आवश्यकता, कुआं, सम्मान, यज्ञ, परिणाम, विशिष्ट, आलस्यता, कृपा, कार्यक्रम, चांद, सौजन्यता, शत्रु, वृक्ष, कृतार्थ, शिष, आंसू, अतएव, कुल्हाड़ा, सच, चिन्ह, वेद। कहीं बच्चों आपके उच्चारण में गलतियां हो रही हैं तो वर्तनी सुधारना है, कहीं अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं उसके शुद्ध रूप आपको लिखने हैं। ये चारों टॉपिक आप अपनी व्याकरण की नोटबुक में करेंगे। विलोम शब्द पहले, फिर भाववाचक संज्ञा, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर आप आएगा शुद्ध अशुद्ध रूप। इतना आपका व्याकरण का कार्य आपकी नोटबुक में पूर्ण होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।